अब नए नए ड्राइवर जो है ना वो एक मिस्टेक ज़रूर करते हैं कि जहाँ पर जो है क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर जो है वो क्लच का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं या फिर गियर शिफ्टिंग में गड़बड़ कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको जो है सारी जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज के सेशन में हम देखेंगे कि भाई आपको जो है क्लच के साथ क्या मिस्टेक नहीं करनी है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। अब देखिए, क्लच का जो यूज़ होता है ना वो स्पेसिफिकली गियर चेंज करने के लिए या फिर कहीं आपकी गाड़ी जो है आपको कंट्रोल करनी है कम स्पीड में, या फिर जो है आपको तुरंत से जो है डाउन शिफ्टिंग अप शिफ्टिंग करनी है तो वहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अलावा कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं, देखिए जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर भी जो है वो हाफ क्लच का इस्तेमाल करते रहते हैं। अब हाफ क्लच बोल लीजिए, फुल क्लच बोल लीजिए, जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है वहीं पर इस्तेमाल करिए, उसके अलावा आपको नहीं करना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, पहले ब्रेक लेके मैंने गाड़ी की स्पीड को कम करा, लास्ट में जो है मैंने क्लच का इस्तेमाल करा और अब जो है मैं ईजिली अपनी गाड़ी को जिस गियर में चलना है उसमें चला सकता हूँ। तो ये तो हो गई बात कि भाई जब भी हम जो है स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है हमें क्लच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तभी करना होता है जब हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो होती है। अभी एक और कंडीशन हम देखेंगे जिसमें भाई आपको गाड़ी को क्लच की मदद से ही कंट्रोल करना है। जैसे कि कहीं आप बिजी जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को एकदम कम करना है, तो वहाँ पर जो है आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए जब भी हम कहीं, जैसे अभी आप देख सकते हैं ये लिंक रोड है, जब हम हाईवे की तरफ कहीं जुड़ते हैं तो वहाँ पर जो है आपको अपनी स्पीड को कम तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ जो है आपको डाउन शिफ्ट भी करना है। तो मेरा तो ये है कि भाई जब भी मैं कहीं अप्रोच कर रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर जो है आप कोशिश करिए कि एकदम टर्न पे पहुँच के या बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आप सब चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं कोशिश करिए कुछ चीज़ें आप पहले ही ऑपरेट करिए। देखिए जैसे मैंने ब्रेक लेके गाड़ी को स्लो करना स्टार्ट करा, अभी फ़िलहाल मैं न्यूट्रल इंगेज करूँगा क्योंकि अभी थोड़ा रोड पे भीड़ है तो एकदम से मुझे स्पेस नहीं मिलेगा, और ब्रेक लेके मैंने गाड़ी को रोक दिया। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या है, देखिए लोग क्या करेंगे, क्लच को काफ़ी देर तक होल्ड करते हैं जब तक स्पेस ना मिले। अब देखिए स्पेस मिला, मैंने क्लच को धीरे धीरे रिलीज़ करा, अब मैं आराम से अपनी गाड़ी को मर्ज करूँगा हाईवे पे। ये देखिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे गाड़ी को मोड़िए और जिस तरफ आपको कंफर्टेबल है आप उस तरफ ही गाड़ी को पहले मोड़िए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है गाड़ी को बिल्कुल अपोजिट साइड ले जाना है, जिस तरफ आपको साइड मिल रही है आप वहीं पर अपनी गाड़ी को ले जाइए। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम मिलेगा या जगह मिले आपको तो आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लच का यूज़ हुआ था। अब ये दोनों सिचुएशन आपको समझनी है। देखिए स्पीड ब्रेकर में हमने स्पीड को कम करा, फिर लास्ट में क्लच का इस्तेमाल करा। साथ ही साथ कहीं आप ऐसी इंटरसेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर कि स्पीड तेज़ी से ड्रॉप हो रही है, आपको गाड़ी को काफ़ी देर रोकना है, तो वहाँ पर आप तुरंत से डाउन शिफ्ट करिए, वहाँ पर क्लच का इस्तेमाल करिए, पर क्लच को होल्ड करके मत रखिए। अब एक बम्पर टू बम्पर सिचुएशन भी होती है जहाँ पर जो है हमें क्लच को होल्ड करना पड़ता है, बट उसमें भी 2-3 तरीके हैं जो मैंने अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करें आपको। वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो चेक कर लीजिएगा कि किस तरीके से आप जो है हाफ क्लच कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं कुछ देर के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा करती हैं। अब यहाँ पर देखिए मिरर की हेल्प आपको हमेशा लेनी है। भाई जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं ना तो मिरर से आपको क्या रहता है, पीछे का जो है आइडिया मिलता रहता है और कंटिन्यू इन्हें हम नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार मिरर पे ही नज़र टिका के रखनी है, बस बीच में हम एक रेफरेंस आइडिया के लिए इनको ज़रूर ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने राइट साइड सेलेक्ट करी तो स्पीड मेरी ठीक ठाक है और दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील में। देखिए आप हल्के फुल्के टर्न पे हम दोनों हाथों को ही स्टीयरिंग व्हील पे रखते हैं, रिलीज़ नहीं करते जब तक कि शार्प टर्न ना हो या आपको गाड़ी को मोड़ना ना हो। अब यहाँ पर देखिए राइट की तरफ टर्न है तो धीरे धीरे स्टीयरिंग को टर्न करूँगा, देखिए ये देखिए, और राइट वाला हाथ जैसे ही नीचे जाएगा, अगर ज़्यादा नीचे मतलब अगर बिल्कुल ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको रिलीज़ करना है जिस तरफ आप टर्न कर रहे हैं उस वाले हाथ को। तो स्टीयरिंग की ये टेक्निक्स भी आपको पता होनी चाहिए। दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील में रखने से ना एक अच्छा फीडबैक मिलता है। और क्या होता है कि पैनिक सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि एक हाथ अगर आपने गियर स्टिक पे रखा है तो नेचुरली हमारा हाथ जो है ना गियर लगाने की कोशिश करता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको तेज़ी से ब्रेक लेना पड़े तो कोशिश करिए पहले आपको गाड़ी को सेफ तरीके से रोकना है। अगर डाउन शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले आप जो है ब्रेक का इस्तेमाल करिए क्लच के साथ, फिर गाड़ी को आप रोक सकते हैं, आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। अब देखिए जहाँ पर भी इंटरसेक्शन है वहाँ पर आपको गाड़ी को बहुत ध्यान से चलाना है क्योंकि यहीं पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। अब एक्सीडेंट क्यों होते हैं, क्योंकि भाई आपने सामने वाली गाड़ी को देखा, ज़रूरी नहीं कि उसने भी आपको चेक करा है, क्योंकि टू व्हीलर भी आजकल मिरर फोल्ड करके चलते हैं, यहाँ तक कि फोर व्हीलर वाले भी अपने मिरर जो है ना इनको ऑब्जर्व नहीं करते। तो जो भी फोर व्हीलर चला रहा है तो आपको जो है मिरर का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि वाइड गाड़ी जो होती है ना इसमें क्या है कि साइड से टच होने का खतरा रहता है। अब यहाँ पर देखिए हल्का सा ब्रेक लेके मैंने एक डाउन शिफ्ट करा और फिर दोबारा से गाड़ी ने मोमेंटम गेन कर दिया। तो सबसे बड़ी मिस्टेक
जो हम करते हैं ना गाड़ी सीखते हुए, क्या होता है कि नेचुरली हमारा लेफ्ट वाला पैर ना क्लच की तरफ जाने की कोशिश करता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही यही सीखते हैं कि गाड़ी हमारी बंद नहीं होनी चाहिए। मैं भी अक्सर यही कहता हूँ कि चाहे आप इमरजेंसी ब्रेक ले रहे हैं, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जा रहे हैं, टर्न ले रहे हैं या रिवर्स ले रहे हैं, कोशिश करिए गाड़ी कम से कम बंद हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर सिचुएशन में आपको क्लच का इस्तेमाल करना है। अब हल्का सा टर्न आया, आप क्या करेंगे कि ब्रेक लिया और फिर क्लच की तरफ भी पैर चला जाता है। तो सिर्फ 2 कंडीशन में आप इस्तेमाल करिए क्लच का, या तो आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो रही है ना, और या फिर आप जो है रियली में आपको रिक्वायरमेंट है, मतलब आप टर्न ले रहे हैं, कहीं आगे बम्पर टू बम्पर लगने वाला है, तो वहाँ पर आप क्लच का इस्तेमाल करिए। उसके अलावा आप जो है सिर्फ ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वही करिए। अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट अगर आपको करना है तो वहाँ पर आप क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए अभी स्पीड मेरी ठीक ठाक है, यहाँ पर थोड़ा सा बिजी जंक्शन है, आगे वाली गाड़ी से स्पेस धीरे धीरे कम हो रहा है, तो सिर्फ ब्रेक लेके एक डाउन शिफ्ट कर लेता हूँ, ये देखिए, और स्पेस मेंटेन करते हुए चलूँगा। अब यहाँ पर देखिए जितना ज़्यादा क्लोज आप आगे वाली गाड़ी के चलेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको गियर चेंज करने पड़ेंगे। कोशिश करिए थोड़ा सा सेफ स्पेस आप मेंटेन करके चलिए। ये सेफ स्पेस अगर बना रहेगा ना, तो फिर आप क्या है गाड़ी को एक गियर में लंबे टाइम तक चला सकते हैं। जैसे 4th गियर में आप चल रहे हैं तो 4th गियर में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चिपका के चलेंगे आगे वाली गाड़ी से या स्पेस मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा ब्रेक लेने पड़ेंगे और क्लच का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना क्लच पे ज़्यादा लोड डालती हैं। जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है क्लच की, वहाँ पर भी आप बिन बात के क्लच का इस्तेमाल करते रहते हैं। अब देखिए मिरर भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 90% फोकस आपका फ्रंट में रहता है, बट आपको 10% जो है मिरर की हेल्प भी लेनी है। कहीं भी डिफिकल्ट सिचुएशन है उसमें आप अपनी गाड़ी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए अब फिलहाल जो है मेरा एक हाथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर है। अभी मुझे गियर चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती थी, वापस से मैंने दोबारा से अपने लेफ्ट हैंड को स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रख दिया। तो जब आप गियर यूज़ नहीं कर रहे तो कोशिश करिए कि दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे रखिए। धीरे धीरे जब आप स्टीयरिंग में कंफर्टेबल हो जाएंगे, मतलब स्टीयरिंग का फीडबैक आपको अच्छे से पता चल जाएगा, तो आप जो है आर्म रेस्ट पे रख सकते हैं अपने हाथ को, पर गियर स्टिक के ऊपर नहीं रखना है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। हम क्या करते हैं कि बिना बात के, जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट वाला पैर से ना हम क्लच के ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं, वही चीज़ हम गियर स्टिक के साथ भी करते हैं। अब हमारा हाथ अगर गियर स्टिक के ऊपर है ना, तो क्या होता है कि जैसे ही कहीं थोड़ा सा नर्वस हुए और एकदम से हम गियर स्टिक को बहुत हार्ड पकड़ते हैं या प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। ये काफ़ी सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं, इनको अगर आप अब्यूज़ करेंगे, बहुत रफ़ यूज़ करेंगे ना, तो ये ज़रूरत से पहले जो है रिप्लेसमेंट मांगेंगे ज़रूर। अब मैंने लेफ्ट साइड सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या है ना, मुझे ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी है। यहाँ पर मैं थोड़ा हल्की स्पीड में चल सकता हूँ, चाहे 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, वो जैसे ही उन्हें जगह मिलेगी वो राइट साइड से ईजिली जो है ओवरटेक कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, सही गियर में चलना इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं कम स्पीड में चल रहा हूँ तो मैं 4th गियर में भी चल सकता हूँ, 5th गियर में भी चल सकता हूँ, बशर्ते कि मैं ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप गाड़ी को ज़्यादा पुश करेंगे ना, तो गाड़ी में पावर की कमी आपको देखने को मिलेगी, और उस टाइम में होगा ये कि जब भी आप गाड़ी को एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी झटके लेना स्टार्ट कर देगी। अब इसको आप 2 तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, या तो आप डाउन शिफ्ट करिए, या दूसरा तरीका कि आप एक्सीलरेटर को ग्रेजुअली इंक्रीज करिए। मतलब आपने जो पैर रखा है ना एक्सीलरेटर पे, इसको धीरे धीरे आप प्रेस करिए। एकदम झटके से प्रेस करेंगे तो दिक्कत निकल के आएगी। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जब आप ठीक ठाक स्पीड में हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, अचानक से मुझे ध्यान आया कि भाई मुझे लेफ्ट में गाड़ी को रोकना है, या कोई कट मिस हुआ या मुझे गाड़ी को रोकना है। सबसे पहले आप प्रायोरिटी दीजिए जो पीछे से गाड़ी आ रही है। आपको ऐसा ना हो कि आपने एकदम से गाड़ी को टर्न करा, पीछे से कोई स्पीड से आ रहा है, उसके ब्रेक टाइम पे नहीं लगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। डाउन शिफ्ट में आप स्किपिंग कर सकते हैं गियर की। अगर आप गियर छोड़ते हैं, कोई सा भी गियर है, तो भाई उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जब हम ऊपर के गियर्स में जाते हैं, गाड़ी को पावर की ज़रूरत होती है ना, उस टाइम हम गियर को स्किप नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक लिया मैंने और क्लच यूज़ करके मैंने डाउन शिफ्ट करा। तो जिस गियर में मैं आना चाहता हूँ, जैसे मैंने 2 गियर छोड़े हैं तो मैं डायरेक्ट आ सकता हूँ, क्योंकि लास्ट में मेरी जो स्पीड है ना उसके अकॉर्डिंग मैं गियर को सेलेक्ट करता हूँ। यही चीज़ आपको करनी है। अगर आप जो है हल्का सा ब्रेक ले रहे हैं, गाड़ी का मोमेंटम टूट रहा है, तो सिर्फ आप एक गियर को डाउन करिए। बट अगर आप जो है डाउन शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पर जो है आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा गिर रही है, तो लास्ट में जो आपकी गाड़ी की स्पीड है या सिचुएशन जैसी है उसके हिसाब से आप गियर सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे क्या है, ट्रांसमिशन में ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है, क्योंकि गाड़ी को यहाँ पर आपको स्पीड को कंट्रोल करना है, ना कि एक्सेलरेट करना है। अगर एक्सेलरेशन में आप गियर को छोड़ते हैं ना, तो वहाँ पर सारा जो लोड है ना वो इंजन और ट्रांसमिशन के ऊपर आता है। तो वो चीज़ तो अवॉइड करनी ही करनी है। पर डाउन शिफ्टिंग में जैसे इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको स्पीड को बहुत तेज़ी से नीचे लाना है, तो आप जो है गियर को स्किप कर सकते हैं। अब देखिए दोनों हाथों की पोजीशन देखिए।
जब एक बार आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं ना गाड़ी चलाने में, फिर आपको स्टीयरिंग के ऊपर हाथों को सेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर चाहे आप 12 o'clock यूज़ कर रहे हैं पोजीशन, या 3 o'clock 9 o'clock कर रहे हैं, या 2 o'clock और 11 o'clock कर रहे हैं, ठीक है ना? ये सारी पोजीशंस कंफर्टेबल रहती हैं। बट ये है कि स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना आप टर्न कर रहे हैं सब स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, या कितना बड़ा एंगल है टर्न का उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, अब टर्न पे पहुंच के ना कई लोग क्या करते हैं कि स्टीयरिंग भी टर्न कर रहे हैं, क्लच पेडल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गियर भी चेंज कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कोशिश करिए कि टर्न जब क्रॉस हो जाए तो उसके बाद आप गियर को चेंज करने की कोशिश करें, या पहले कर लीजिए। अब पहले नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, जैसे ही आप टर्न को क्रॉस कर लेंगे तो फिर आप तुरंत से अपशिफ्ट या डाउनशिफ्ट कर सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल टर्न पे पहुंच के करेंगे ना तो कई बार जो है फोकस हमारा रोड से हट जाता है, स्टीयरिंग को हम अच्छे से टर्न नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये कई लोगों को परेशान करती है। और इसमें क्या है कि स्पेशली चढ़ाई वाले रास्तों में ज़्यादा इशू निकल के आता है, क्योंकि वहाँ पे पावर की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो प्लेन्स जो रोड होती है ना, जो प्लेन एरिया होता है, इसमें ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। इससे क्या है कि जब आप कहीं चढ़ाई वाले रास्ते पे जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको ईजी रहेगा। देखिए, ब्रेक की मदद से मैंने गाड़ी को स्लो करा, लास्ट में क्लच का इस्तेमाल करूँगा। अभी कोई गाड़ी नहीं है तो मैं एक बार में निकल सकता हूँ, ये देखिए। और इस सिचुएशन में सेकंड गियर में ही आप टर्न कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सामने कोई गाड़ी नहीं थी, बिल्कुल क्लीन एरिया था। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई, आसानी से जो है मैंने टर्न को कंप्लीट करा। तो जहाँ पर जगह की कमी है, भीड़ ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या है कि आप फर्स्ट गियर में ही टर्न को कंप्लीट करने की कोशिश करिए, काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए स्पीड ब्रेकर आएगा, तो लेफ़्ट वाले हैंड से मैंने जो है गियर को डाउन करने के लिए स्टीयरिंग से हटाया, और देखिए ब्रेक की मदद से गाड़ी को स्लो करा, लास्ट में जो है गियर सेलेक्ट करा, और ये देखिए अब गाड़ी का ना मोमेंटम टूटा ना भाई ट्रांसमिशन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो इस तरीके से आपको गियर शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है। और क्लच का जो है बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ मत करिए, जब एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है ना वहीं पर यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा। जैसा अभी देखिए काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, तो पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप गाड़ी को स्लो करिए। देखिए मैंने स्लो करा, क्लच का यूज़ करा, लास्ट में गियर को डाउन करा, और ये देखिए बड़े प्यार से गाड़ी ग्लाइड करते हुए निकल गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आप जो है इनमें प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई और भी डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।